सांस लीजिए थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा इसको करिए। ठीक है। क्या हुआ है डॉक्टर साहब मुझे? बता रहा हूँ क्या हुआ है। शादी उदी हो गई आपकी? शादी? नहीं तो, अभी तो शादी नहीं हुई है। अभी नहीं हुई शादी आपकी? नहीं। अभी तक आप कुंवारी हैं? जी। और ये कौन है? वो वो मेरा भाई है। ये आपके भाई हैं? जी, वो मेरे भाई हैं। ठीक है, मैं मिल के आता हूँ उनसे। हाँ, 2 मिनट आप बैठिए। कुछ कोई कुछ बात है क्या? नहीं, बात नहीं है, थोड़ा उनको दवा लाना है बाहर से जो कि हमारे पास नहीं है, तो उनको लिख के दे रहा हूँ, जाके दवा ले आएंगे। क्या हुआ है मुझे? बता रहा हूँ ना, अभी जाने दीजिए, मैं दे रहा हूँ उनको, ठीक है? अरे मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारी ये बहन है ना? हाँ। मैं चेकअप कर रहा हूँ, तब तक काम करो, बाहर जो मेडिकल है उस पर बोल दो कि डॉक्टर डीडी जी ने भेजा है मुझे, और फ़ोन से उनसे बात कर लो। ठीक। अब मुझसे जब वो फ़ोन से बात कर लेंगे तो कौन सी दवा आपको देना है ना, मैं यहाँ से बता देता हूँ, ठीक है ना? और आप जाके ले आइए दवा। ठीक है, हम अभी ठीक। जाके ले आते हाँ, ढक ले, तो मैं चेकअप कर लेता हूँ इनका। हैं। ठीक है। ठीक है ना? चेक कीजिए। हाँ। मैंने भेज दिया उसको, दवा कुछ नहीं लानी है, वो सामने खड़ा था, अभी हम लोग कुछ बातें करते तो वो सुन लेता, और मैं तुम्हारे भलाई के लिए उसको भेजा हूँ, मालूम है? मतलब ऐसी क्या बात है डॉक्टर साहब? अरे ऐसी बहुत बड़ी बात है ही, तभी तो बोल रहा हूँ मैं। हैं? मतलब तुम लड़कियां कभी कुछ करने से पहले दिमाग में नहीं सोचती हो कि क्या होने वाला है, क्या होगा? मतलब ऐसा ऐसा क्या मैंने कर दिया है? क्या हुआ है? आप में गलती आप लोग करते हो, सजा माँ बाप को भुगतना पड़ता है, उसके बाद डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर साहब ये दिक्कत है, डॉक्टर साहब वो दिक्कत है, फिर डॉक्टर साहब से उल्टा सीधा काम करवाओगे तुम लोग, यही सब तुम लोग का काम है। मतलब बात क्या है डॉक्टर साहब? कम से कम मुझे तो मालूम तो बात होना ये चाहिए। है कि तुम प्रेग्नेंट हो। प्रेग्नेंट हूँ? हाँ, तुम माँ बनने वाली हो, और बोल रही हो कि मेरी शादी नहीं हुई है, कुंवारी हो। अरे डॉक्टर साहब, 10 से 15 दिन रह गए हैं मेरे शादी के। हाँ। लो, अब डॉक- एक खबर तो और सुना दी, अभी 10 से 15 दिन शादी को रह गया है। डॉक्टर साहब, यही हल्दी की रस्म है अगले हफ्ते। क्या बताऊं मैं? डॉक्टर साहब कुछ करिए, चाहे जैसे करिए, मुझे ये नहीं चाहिए। ये इत्तेफाक से गलती से हो अरे गया है। गलती से हो गया है, लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि अब हम क्या कर सकते हैं इसमें भाई। अगर हम दवा भी देंगे तो 10-15 दिन, अभी तुम बोले अगले हफ्ते तुम्हारी हल्दी है, हल्दी का रस्म है, तो अगर हम दवा भी देंगे तो 1 हफ्ते में वो नहीं कंट्रोल कर पाएगा। फिर तुम जाओगी, तुम्हारी सुहाग रात होगी, तो सुहाग रात के दिन तो तुम्हारा पति तो जान ही जाएगा, पता नहीं ब्लीडिंग आएगा, ब्लीडिंग रुकेगा कि नहीं रुकेगा, इस सब चीज़ों में 15 दिन भी, महीना भी लग सकता है ना ब्लीडिंग का, तुमको मालूम है ना ये सब चीज़। आखिर दवा ही तो दूंगा, वो काट के मांस ही तो निकालेगा, तो ब्लड के जरिए ही तो निकलेगा वो। डॉक्टर साहब, आप चाहे जैसे चाहे जो करिए, उसको मैं किसी तरह मैनेज कर लूंगी। लेकिन प्लीज आप ही मेरी परेशानी का हल ढूंढिए, प्लीज डॉक्टर लो, साहब। अब डॉक्टर साहब क्या परेशानी का हल ढूंढे? गलती करती हो आप लोग यार, बताओ। डॉक्टर साहब कुछ भी करिए, चाहे जैसे चाहे जो भी करिए, नहीं तो मेरे घर से ना, मेरे दरवाजे से बारात लौट जाएगी, मेरे माँ बाप जीते जी मर जाएंगे, मेरी तो जिंदगी तबाह हो जाएगी अगर मेरे ससुराल वाले जानेंगे कि मैं शादी से पहले प्रेग्नेंट हूँ। तुम लोग ना यही गलती करते हो, लड़कियां जो अक्सर है ना बहकावे में आ जाती हैं। डॉक्टर साहब, जो मैंने गलती किया है, मैं और सभी से यही बोलूँगी, अपने फ्रेंडों से या सबसे भी मैं यही बोलूँगी कि कभी भी ऐसी गलती नहीं करना चाहिए कि माँ बाप का सिर नीचा हो
या फिर उनका सिर नीचा हो, उनका उनका भविष्य अरे डूबे। वो तो कहने जाओगी तो बाद में कहने मुझसे जाओगी। जो गलती हुई है डॉक्टर साहब, मैं उसका पछतावा कर रही हूँ, लेकिन प्लीज आप कुछ ना कुछ आप इसका कुछ करिए। अब मैं क्या करूं बताओ, मैं क्या कर सकता हूँ? इसमें मेरा भी दिमाग नहीं काम कर रहा। मैं अगर कुछ भी दवा देता हूँ तो रीजन वही है, ब्लीडिंग वाला। अब ब्लीडिंग आएगा तो 100% है ब्लीडिंग आ रहा, बिना ब्लीडिंग के कुछ काम नहीं होगा। मैं तो आपको यही राय दूंगा कि आप किसी को बिन बताए शादी कर लीजिए, जो होगा बाद में देखा जाएगा। बाद में देखा जाएगा? हाँ। शादी कर लूं? नहीं नहीं, नहीं डॉक्टर साहब, मैं यहाँ से जाऊंगी, और अगर ऐसा बाद में ऐसा कुछ ऑप्शन आया, नहीं ठीक है। अरे तुम बोल नहीं देना, पति को बोल देना अपने कि तुम्हारा ही बच्चा है, जी डॉक्टर साहब, ऐसा कर और कुछ सकते हैं। रास्ता नहीं हमारे पास है। ये गलती जो तुमने किया है ना, इसके लिए समय भी नहीं हमारे पास है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ दवा दे दूं। वो तुमने तुम्हारे भाई को बेवकूफ़ बना के भेज दिया, समझ गई? ठीक है इतनी बड़ी डॉक्टर बात साहब। तो बेचारा सुनता कि उस, और जबकि बताओ तो अपनी बहन को लेके दवा कराने में आया था, अगर वो सुनता इतनी बड़ी बात तो उसके दिल पे क्या गुजरती। अब माँ बाप जानेंगे, घर परिवार जानेगा, तो शादी भी टूट सकती है तुम्हारी। नहीं डॉक्टर साहब, आप सही कह रहे हैं। अब मुझे तो अपनी गलती का तो पश्चाताप हो गया है। अब मैं ऐसी कभी भी जीवन में ऐसी गलती नहीं करूंगी, कभी किसी के बहकावे में नहीं आऊंगी। बहकावे में तुम लोग आ ही जाते हो। अब देखो, जैसा मैं सजेशन देता हूँ वैसे ही करो। तुम शादी कर लो, हम्म। ठीक है, और उस लड़के के साथ जाओ। जब होगा मैटर तो देखा जाएगा। अगर तुमने दवा खा लिया और दवा खाने के बाद तुम्हारा ब्लीडिंग नहीं बंद हुआ तो मैटर कितना गड़बड़ हो जाएगा बताओ। सुहाग रात के दिन बंदा आएगा सेज पे, और तुम्हारी ये हालत देख के वो क्या सोचेगा? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप जैसे कह रहे हैं मैं वैसे ही करूंगी। ठीक है डॉक्टर साहब। तो ठीक है, अब आपको मैं दवा नहीं दूंगा कुछ, ठीक है ना? ठीक है। और आप जाइए बाहर, मेरा जो फीस है वहाँ दे दीजिएगा, और आपके अगर भाई साहब आ गए होंगे तो साथ में अब चले जाइएगा। कुछ ठीक। बोलेंगे दवा दर्पण के लिए तो बोल देना डॉक्टर साहब ने दवा अगले हफ्ते देने के लिए बोला है, चेकअप करेंगे तभी दवा देंगे, ठीक है ना? जी डॉक्टर साहब। लेकिन अभी आइंदा हमेशा याद रखना, ध्यान में। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मुझे दोबारा ऐसे कभी भी लाइफ में कभी भी ऐसी गलती नहीं करना है। नहीं करना है ना? नहीं नहीं डॉक्टर हाँ साहब। तो जाओ। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब। साला दिमाग खराब कर देते लोग, बताओ। 15 दिन शादी को है इसके, लड़की पेट से है, दवा भी दे दूंगा तो भी ब्लीडिंग आएगा, और ब्लीडिंग आएगा तो इसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। कम से कम ऐसा जाएगी घर पे अपने तो कम से कम कुछ तो ठीक ठाक रहेगा।